when we are talking about PCOD, let's understand one thing, that PCOD is a lifestyle disorder, is an endocrinal disorder, it's a metabolic disorder as well. तो PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम लोग बोलते हैं। तो PCOD के पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, किन किन कारणों की वजह से PCOD हो सकता है। नंबर 1 इज़ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप एक ही जगह पे बहुत प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, तो आपको PCOD होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, इफ़ यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग योर वेट, फिर भी आपको PCOD हो सकता है। बट ऐसे नहीं कि सिर्फ ओबेस फीमेल्स में PCOD दिखता है, लीन फीमेल्स में, मतलब जो पतली दुबली फीमेल्स होती है उनमें भी PCOD दिखता है। सेकेंडली, लाइफस्टाइल। इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ इम्बैलेंस, लाइक यू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, यू स्लीप लेट एट नाइट, या आपको दिन में आप सोते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, तो भी आप PCOD आपको हो सकता है। इसके अलावा रजस्वला परिचर्या इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। रजस्वला मतलब अ फीमेल हु इज़ मेंस्ट्रुएटिंग is termed as रजस्वला अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो रजस्वला परिचर्या एक पर्टिकुलर रेजिम होता है टू बी फॉलो ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। तो रजस्वला परिचर्या मतलब क्या कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होते हैं, दैट टाइम आयुर्वेदा डज नॉट रेकमेंड एनी काइंड ऑफ हैवी एक्टिविटीज़। इट कुड बी फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे यू आर नॉट सपोज टू ट्रैवल अ लॉट, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, या कोई भी प्रकार के स्पोर्ट्स आपको नहीं करनी है। सिमिलरली मेंटली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो, यू शुड मेक श्योर दैट यू आर काम, यू आर नॉट ओवर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है ब्रेन पे, ऐसे एक्टिविटीज़ आपको कम करनी है। इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टी स्पाइसी खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहे हैं, जैसे पापड़ है, पिकल्स है, या टू मच ऑफ चाइनीज़ फूड या पैकेज फूड, चिप्स है, फरसान है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाना अगर आप खाते हैं, जैसे खाकरा है, चना फुटाना है, ये रूखा सूखा खाना अगर आप खाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लीड टू या PCOD। या बहुत सारे पल्सेस होते हैं जैसे चना, राजमा, छोले, बटाना, मटकी, ये सारे जो पल्सेस हैं दे आर ड्राई इन नेचर। बहुत रुक्ष अन्न बोलते हैं हम लोग आयुर्वेदा में। सो दिट इज़ ड्राई इन नेचर, सो दैट कैन इंक्रीज एग्रीवेट योर वाता इन योर बॉडी। वाता इम्बैलेंस को करके इवेंचुअली इट कैन लीड टू PCOD। तो डेली बेसिस पे यू शुड अवॉइड ईटिंग लॉट ऑफ ड्राई फूड। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोग खाकरा डेली खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी लगा के खाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि खाकरा बनाते वक्त आप उसको डिहाइड्रेट करते हैं, पूरा ड्राई करते हैं, तो उसके ऊपर आप भले ही आप घी करके खाते हैं, बट वी कैन नॉट फॉरगेट दैट खाकरा इज़ अ डिहाइड्रेटेड फूड आइटम एंड प्लस खाकरा इज़ अ लेफ्ट ओवर। तो अवॉइड खाकरा ऑन अ डेली बेसिस, आप वंस इन अ वाइल कभी भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, बट टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, डेली बेसिस पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लीड टू इम्बैलेंसेज इन योर बॉडी, हार्मोनल इम्बैलेंसेज इन योर बॉडी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, बहुत ज़्यादा लेट आप सोते हैं रात को, लेट आई मीन टू से कि 11, 12, 1, 2 बजे आप सोते हैं, या रात को बहुत देर से खाना खाते हैं। सूर्यास्त के बाद आयुर्वेदा डजंट रेकमेंड टू ईट फूड, तो सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना खाते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग भी करते हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। लेकिन काफ़ी लोग खाना ही नहीं खाते हैं, या फास्टिंग में बहुत लोग ज़्यादातर चिप्स खाते हैं या साबूदाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। इसके साथ साथ जब भूख लगती है तब खाना नहीं खाते हैं, जब प्यास लगती है तब पानी नहीं पीते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, दैट कैन ऑल्सो लीड टू इम्बैलेंसेस। उसके साथ साथ काफ़ी बार ऐसे होता है कि देयर आर सम इनकॉम्पिटेबल फूड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग विरुद्ध अन्न बोलते हैं आयुर्वेदा में। अगर वो फूड कॉम्बिनेशंस भी आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं सो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट कैन लीड टू PCOD इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्म पानी एंड हनी टुगेदर इज़ अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसके साथ अगर आप मिल्क विथ फ्रूट्स खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मिल्क एंड सॉल्ट इज़ अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो अगर आप चाय चपाती खाने की आदत है तो यू शुड मेक श्योर यू नॉट हैविंग इट, क्योंकि उसमें दूध आता है एंड चपाती में सॉल्ट आती है। तो ऑल दिस
incompatible food combinations can also lead to problems. Various forms of addictions can be problematic. तो addictions आपको नहीं लेने हैं. urges अगर आप hold कर रहे हैं, natural urges जैसे micturition है, मोशंस पास करने हैं, आपको बर्प आ रहा है, फ्लैटुलेंस पास करना है, या आपको भूख लगी लेकिन आप खाना नहीं खा रहे, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, छींक आई है लेकिन आप छींक नहीं रहे हैं, यौन करना है लेकिन आप यौन नहीं कर रहे हैं. सो देयर आर वेरियस नेचुरल अर्जेस होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं. बट अगर आप होल्ड करते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, that is also going to create a problem in future and create certain imbalances. लेफ़्ट ओवर फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, फ्रिज वाले आइटम या आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या डायरेक्टली अपनी फ्रिज से ले लिया खाना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. बहुत ज़्यादा ठंडा पानी फ्रिज से ले रहे हैं, वो नहीं खाना है. ऑयली फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड, फैटी फूड बिल्कुल नहीं खाना है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू PCOD. तो इसीलिए मेक श्योर यू हैविंग अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइटरी रेजिम, एंड तो यू कैन अवॉइड PCOD. और अगर PCOD आपको है तो आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं, एंड रिकरेंसेस बार बार नहीं होंगी.